प्रश्नमाला 3C। इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न 8 तक कॉल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 9 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 9 में करा है, निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। ये जो सुलझ दिया गया इसमें कौन संख्या 4 से विभाज्य है और कौन संख्या 4 से विभाज्य नहीं है उसको लिखना है। 4 से विभाज्यता का नियम होता है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य है यानी तो अंतिम 2 अंक में 4 से भागा लग जाएगा तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो 1 नंबर दिया गया है 14, तो 14 में 4 से भागा नहीं लगेगा, हो जाएगा विभाज्य नहीं है। तो इसमें रहेंगे विभाज्य नहीं है। अब प्रश्न 2 में है 768 है। इसमें देख रहे हैं अंतिम 2 अंक जो है 68, 68 में 4 से भागा लग रहा है तो इसका मतलब ये 4 से विभाज्य है। तो इसमें रहेंगे विभाज्य है। अब प्रश्न 3 यहाँ पे दिया गया है, इसके अंतिम 2 अंक देख रहे हैं 30 है, 30 में 4 से भागा नहीं लग रहा है तो ये विभाज्य नहीं है। तो इसमें रहेंगे विभाज्य नहीं है। अब प्रश्न 4 में दिया गया ये इस तरह से दिया गया, इसमें देख रहे हैं अंतिम 2 अंक 0, 4, तो इसमें 4 से भागा लग रहा है तो ये संख्या 4 से विभाज्य है। तो इसमें बनेंगे विभाज्य है। इस तरह से हो जाएगा। अब देख रहे हैं प्रश्न 5, यहाँ पर इसको लिख लेंगे, इसके अंतिम अंक देख रहे हैं 66, 2 अंक जो अंतिम 2 अंक यह 66, 66 में 4 से भागा नहीं लग रहा है तो यह जगह विभाज्य नहीं है। तो इसमें बनेंगे विभाज्य नहीं है। अब प्रश्न 6 में इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसमें देख रहे हैं अंतिम 2 अंक जो है 56 है, तो 56 में 4 से भागा लग रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो इसमें रहेंगे विभाज्य है, ये संख्या विभाज्य है। इस तरह से हम प्रश्न 9 को बनाएंगे। अब प्रश्न 10 में निम्नांकित में कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य है और कौन सी 5 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें ये जो प्रश्न है इसमें बताना कौन संख्या 5 से विभाज्य है और कौन संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। तो एक नंबर है 780। 5 से विभाज्यता का नहीं होता है, जिस संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक 0 रहे या 5 रहे तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो यह संख्या की इकाई अंक देखो 0 थी, 5 से विभाज्य है। तो इसमें करेंगे विभाज्य है। अब प्रश्न 2 में इस तरह से दिया गया, इसमें देखा अंतिम अंक 1 है, ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होती। करेंगे विभाज्य नहीं है। अब प्रश्न 3 में इसका अंतिम अंक देख रहे 5 है, तो 5 से विभाज्य है, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 है या 0 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो इसमें विभाज्य है। अब प्रश्न 4, इसमें देखिए अंतिम अंक, यहाँ पर अंतिम अंक 0 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगा। इसमें रहेंगे विभाज्य है। अब प्रश्न 5, इसमें देखा अंतिम अंक 6, इसमें अंतिम में 6 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होती। इसमें पढ़ेंगे विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अब प्रश्न 6, इसमें देखा अंतिम अंक 5 है तो ये संख्या 5 से अंतिम अंक देख रहे हैं इसमें 0 है, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 रहे या 5 रहे तो संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो इसमें रहेंगे विभाज्य है। इस तरह से हम प्रश्न 10 को हल करेंगे। अब प्रश्न 11 में कर रहा है, निम्नांकित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है और कौन सी 6 से विभाज्य नहीं। इसमें ये सुन लिया गया है इसमें कौन संख्या 6 से विभाज्य है और 6 से विभाज्य नहीं है। 6 से विभाज्यता का नियम होता है, जो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होगा वह संख्या 6 से विभाज्य होगा, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा तभी 6 से विभाज्य होगा। एक नंबर दिया गया है 618, तो ये तो देख रहे हैं 2 से विभाज्य है क्योंकि अंतिम अंक 8 है, 8 है तो ये 2 से विभाज्य। आप चेक करेंगे 3 से, 6 में 3 से भागा लग रहा है, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में भी
3 से भागा लगा, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य, तो ये संख्या 6 से विभाज्य होती है। समझेंगे विभाज्य है। अब चेक करेंगे प्रश्न 2 को। यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये संख्या देख रहे हैं 2 से विभाज्य है। अब चेक करेंगे 3 से विभाज्य, ताकि सभी अंकों के योगफल को करेंगे, उसमें अगर 3 से भागा लग जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो। 6 में तो 3 से भागा लग रहा है, इस 3 में भी 3 से भागा लग रहा है, लेकिन इसमें 4 में 3 से भागा नहीं लग रहा है। इसके योगफल में 3 से भागा नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह 6 से भी विभाज्य नहीं होती। करेंगे विभाज्य नहीं है। अब प्रश्न 3, 3 को यहाँ पे लिखेंगे। ये संख्या देख रहे हैं 2 से विभाज्य है। अब चेक करेंगे 3 से विभाज्य तक सभी अंकों के योगफल करें। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 3 में 3 से भागा लग रहा है, इस 3 में भी 3 से भागा लग रहा है, और 4 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में भी 3 से भागा लगा, यानी कि इसके अंकों के योगफल करेंगे तो इसमें 3 से भागा लगेगा। इसका मतलब 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है। जब संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होगा तभी 6 से विभाज्य होती है। समझेंगे विभाज्य है, विभाज्य है। अब प्रश्न 4, ये संख्या देख रहे हैं 2 से विभाज्य है। अब चेक करेंगे 3 से, 9 में भी 3 से भाग रहा है, इस 9 में भी, इसमें भी, इसके योगफल करेंगे, यानी कि इसके योगफल में 3 से भागा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब 3 से विभाज्य नहीं। जब संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा तभी 6 से विभाज्य होगा, ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य नहीं होती। बनेंगे विभाज्य नहीं है। अब प्रश्न 5, 5 यहाँ पर दिया गया 8 6 4 3 0, ये संख्या 2 से विभाज्य है क्योंकि अंतिम अंक 0 है। अब चेक करेंगे कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। 8 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 4 जगह 18, 18 3 से भागा लगा, इस 3 में भी 3 से भागा लगा, यानी कि यह संख्या 3 से विभाज्य है, और 2 से भी विभाज्य है, तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तो इसमें भरेंगे विभाज्य है। अब प्रश्न 6, 6 में इस तरह दिया गया है, इस संख्या को देखते हैं 2 से विभाज्य है। चेक करेंगे 3 से विभाज्य, ताकि तो सभी अंकों के योगफल करेंगे। 1 देख रहे 3 देख रहे हैं, सभी अंकों के योगफल 1 और 2 को जोड़ो तो 2, 1 और 1 को जोड़ो 2, 2 4 तो 6, यहाँ जोड़ करो 6, 6 में 3 से भागे लग रहा है, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7 में 3 से भागा नहीं लगा, यानी कि इसके अंकों के योगफल में 3 से भागा नहीं लग रहा, तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं हो। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तभी 6 से विभाज्य होगा, तो ये संख्या में 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होती। बोलेंगे विभाज्य नहीं है। इस तरह से अगर विभाज्यता का नियम नहीं जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले इसको देख करके समझ लीजिए। इस तरह से हम प्रश्न 11 तक को हल कर लेंगे।